ये है कि जैसे एक आम आदमी बीमार पड़ता है, थकता है, आराम करता है ना, ठीक उसी तरह भग राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। तो दोस्तों मैं अनु गुप्ता, स्वागत है आप सभी का मेरे नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में। लेकिन उससे पहले, रथ यात्रा से पहले क्या होता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, लेकिन वो क्यों बीमार पड़ते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बारे में जानेंगे, बाद में हम रथ यात्रा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहेगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही ज्यादा भावात्मक भी होगा, जो कि आपको भगवान से कनेक्ट करेगा। और जो भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के, भगवान श्री कृष्ण कृष्ण जी के भक्त हैं, उनके दास हैं, वो इस वीडियो को पूरी देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे बिना हम इस वीडियो को भाई आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो क्यों बीमार पड़े, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो दोस्तों आइए इस बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री जगन्नाथ के बीमार पड़ने की बहुत ही ज्यादा रोचक और बहुत ही ज्यादा भावात्मक कथा है। ये कथा उड़ीसा में स्थित पुरी में जो भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ना, ये कथा वहां की है। और यह ठीक रथ यात्रा से पहले होने वाला जो उत्सव है ना, ये उसकी कथा मैं आपको बता रही हूँ। जब भगवान श्री जगन्नाथ जी जो है ना वो बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए, और वो क्यों बीमार पड़ते हैं, तो चलिए आइए इस कथा के बारे में हम सरल भाषा में जानते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री जगन्नाथ क्यों बीमार पड़े, तो दोस्तों हर वर्ष पुरी में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है ना, उसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी को और बलराम जी को और सुभद्रा जी को, तीनों को स्नान मंडप पे लाया जाता है और उनको स्नान कराया जाता है। उनकी स्नान यात्रा होती है और यह उत्सव बहुत ही भव्य उत्सव होता है। बहुत वहां के जितने भी लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग इसमें अपना भागीदारी लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तीनों को स्नान कराने के लिए। और ये मान के चलो कि जब उनको स्नान कराया जाता है ना, उस 108 कलश का जल होता है दोस्तों, 108 कलश में इतना ठंडा जल होता है। उस ठंडे जल से भगवान श्री जगन्नाथ जी को और सुभद्रा जी को और बलभद्र जी को, तीनों को स्नान कराया जाता है। उस जल का प्रभाव इतना ज्यादा ठंडा होता है दोस्तों, यही कारण है जिस वजह से भगवान श्री जगन्नाथ जी जो है ना उनको बुखार आ जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा मेन कारण है। और 15 दिन के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ते हैं ना, तो उनको उनके निजी कक्ष में उनको रखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही रखा जाता है जैसे कोई आम इंसान बीमार पड़ता है ना, तो जब उसकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है, बहुत अच्छे से देख रेख की जाती है, ठीक उसी तरह से हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी को, उनकी बिल्कुल देख रेख बिल्कुल इसी तरह से करी जाती है। 108 कलश में जो मतलब जो जल होता है, जब उससे स्नान जब कराते हैं, तो उसमें ऐसा होता है, उसको अनवसरा काल कहते हैं। तो दोस्तों अनवसरा काल जो होता है, ऐसा काल होता है जिसमें भगवान जो होते हैं ना अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। और मतलब ये कष्ट का समय होता है जिसमें भगवान के ऊपर कष्ट आता है। तो अनवसरा काल में भगवान अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। और इसी रीजन की वजह से जब भगवान श्री जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ते हैं ना, तो उनका प्रॉपर तरीके से मतलब उनका इलाज होता है। उनको औषधि, उनको दवा दी जाती है और डॉक्टर्स भी उनका इलाज करते हैं। वेद आते हैं बहुत सारे, जितने भी सारे वेद आते हैं उनका तरह तरह से उनका इलाज करते हैं। उनको काढ़ा, तुलसी या जो भी औषधि होते हैं ना, ये सारी चीजें उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनको दी जाती है। और ठीक 15 दिन तक उनको वैसी ही भोजन दिया जाता है, वैसी ही प्रसादी दी जाती है भगवान श्री जगन्नाथ जी को जैसे कोई बीमार व्यक्ति खाता है। जैसे सिंपल खाना होता है, खिचड़ी होता है और फीका और कम मसाले वाला जो खाना होता है ना, तो ये इस तरह का ये सारी चीजें होती हैं जो भगवान श्री जगन्नाथ जी को दी जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं।
और दोस्तों जैसे ही जब ये 15 दिन का कष्ट का समय भगवान श्री जगन्नाथ जी के ऊपर से जब ये जाता है, और 15 दिन बाद जैसे ही हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने बुखार से बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं, तो तभी ठीक होने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र जी और सुभद्रा जी, मतलब तीनों के तीनों एक साथ अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं, जिसे कहते हैं गुंडीचा। गुंडीचा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो मौसी माँ है ना, उनका घर है। तो तभी 15 दिन के बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ जी जब ठीक होते हैं अपने स्वास्थ्य से पूरी तरह से, और अपने बुखार से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तब भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य यात्रा होती है। दोस्तों ये यात्रा इतनी ज्यादा भव्य होती है, पूरे देश विदेश से भी लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, और इतने लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो कहते हैं कि देखो, जो इस यात्रा में शामिल हो जाता है ना, जो इस यात्रा में उपस्थित हो जाता है, तो ये मान के चलो भाई, उसके तो 84 लाख योनि के जो चक्कर है ना भाई, वो खत्म हो जाते हैं। मतलब उसकी जो मुक्ति है ना, उसकी मुक्ति निश्चित है। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं दोस्तों वो लोग जो भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा में उपस्थित हो पाते हैं, उनके दर्शन कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं, और उनका महाप्रसादम पा पाते हैं। दोस्तों ये कथा भगवान की मानवीय भावनाओं को दर्शाता है। यह है कि जैसे एक आम आदमी बीमार पड़ता है, थकता है, आराम करता है ना, ठीक उसी तरह भगवान भी सिर्फ अपने भक्तों से जुड़ने के लिए उनको ऐसा अनुभव कराते हैं। ये मान के चलो कि भक्तों के लिए ना उनके प्रेम भाव भक्ति की ना उनकी एक परीक्षा होती है ये भी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पे शेयर करना, और प्लीज हमको फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फेसबुक पे आए हो तो प्लीज फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बहुत टाइम निकाल के, बहुत मुश्किल से यार हम वीडियो बना पाते हैं, और बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते, लाइक कमेंट शेयर भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, सब्सक्राइबर भी नहीं आते, तो यार मन नहीं करता भाई वीडियो बनाने का। आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो भाई प्लीज सपोर्ट एंड लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।